नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है। बढ़िया दोस्तों, मैं भी एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब शानदार। आज हमारे होम टाउन से हमारे भैया भाभी, उनके बच्चे, वो सब जयपुर आए हुए हैं। उनके साथ ही था, डॉक्टर के पास गए हुए थे, उन्हें कुछ ट्रीटमेंट, कुछ दवाई लेनी थी। घूमने नहीं आते बेटा जयपुर, अक्सर लोग दवाई लेने आया करते हैं। हमारे गांव से, शहर से आसपास के जो लोग होते हैं, वो अक्सर मेडिसिन लेने, दवाई लेने, ट्रीटमेंट लेने जयपुर ही आया करते हैं। होम टाउन कहाँ है? हनुमानगढ़ लकी, राजस्थान में एक छोटा सा शहर है हमारा, जिसका नाम है हनुमानगढ़। डिस्ट्रिक्ट है ये, वहाँ के हम रहने वाले हैं, निवासी हैं। और इसके पास में एक छोटा सा हमारा गांव है जिसका नाम है टिब्बी। ये हमारा गांव है, बहुत प्यारा है हमें, बहुत। पवन राव सर क्विट अन अकेडमी। हाँ दोस्त, मुझे भी पता लगा, मेरी बात पवन सर से हुई। बेटा पवन सर फाइनली छोड़ रहे हैं, इस बात में कोई मतलब डाउट नहीं है, इस बात में फाइनली कोई शंका नहीं है। इसी मंथ बेटा 31 अक्टूबर तक पढ़ाएंगे सर, उसके बाद अन अकेडमी पर क्लास नहीं लेंगे। देखो बेटा, वाई का तो मैं आपको एग्जैक्ट कारण नहीं बता सकता कि रीजन एक्चुअली हुआ क्या है, पर बेटा ये मान लो कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं बेटा, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी ये मानकर चलो बेटा कि आपको ये चेंजेस का पहला एक स्टेप देखने को मिला है। धीमे धीमे आपको इस प्रकार के चेंजेस आगे देखने को और भी मिलेंगे। काफी कुछ बेटा बदली जा रही बातें, है ना। होता है बेटा। अब ये देखो, चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। जैसे आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको ऐप के बारे में इतना पता है कि यहाँ ये ऐप है, यहाँ ये क्लास आएगी और उसी क्लास को हमें देखना है, उसी क्लास को हमें पढ़ना है ना। तो उसी प्रकार बेटा क्या होता है, हम भी एक एजुकेटर है। जैसे आप अपने घर बैठे हैं, अपने घर से बैठकर क्लास को पढ़ते हैं, सब जानते हैं, उसी प्रकार बेटा सेम तरीके में ना हम लोग जो एजुकेटर है, हम लोग जो पढ़ाते हैं बेटा, हम भी सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास तक सीमित होते हैं। हमें अपनी ऐप में ये दिखता है कि हमारी आज ये क्लासेस हैं, इस टाइम पर ये शेड्यूल है हमारा और हमें ये क्लास लेनी है। अब बेटा इसके बाद जो बैकएंड पे चीजें होती है ना, जो बैकएंड पे मैनेजमेंट है, जो बैकएंड पे जो अपर मैनेजमेंट है बेटा, उसके डिसीजन होते हैं। और वो डिसीजन दोस्तों क्या है, देखो, ये ना तो बेटा मैं बदल सकता हूं, ना ही आप बदल सकते हो। ये सिस्टम है, कंपनी है, उसके हिसाब से बातें होती हैं। इनको बदलना बेटा तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि अमन सर, जो पवन सर हैं, अभिनय सर हैं, रानी मैम है, ये सब प्लेटफॉर्म के मतलब सितारे हैं, सितारे। अगर आज अनअकैडमी कैटेगरी एसएससी में सर्वाइव कर रही है, तो उसके लिए मतलब ये 8, 7, 10 एजुकेटर ही हैं जो मतलब टॉप क्लास कंटेंट बच्चों को देते हैं। और प्यारे बच्चों, कंटेंट के बेस पर ही टीचर होता है। एक टीचर बढ़िया या बुरा तभी है जब उसके पास बेहतरीन कंटेंट है। और कंटेंट बच्चों क्या होता है ना, सबके पास है, सबके पास 2 और 2 4 का कंसेप्ट है, लेकिन हाउ दे डिलीवर। एक टीचर, अच्छा टीचर तभी बनता है बेटा कि वो हाउ दे डिलीवर है। जैसे मान लीजिए, आज मान लो भाई मेरे को 100% ज्ञान है, लेकिन तुम्हारे पेपर में 20% आना है, तो मैं तुम्हें ये 20% बेस्ट से बेस्ट तरीके से बता पाऊं, ये तुम्हें बढ़िया से बढ़िया समझा पाऊं बेटा, तो ये चीजें आपके लिए मैटर करती है। मैं अपने रूटीन लाइफ में क्या हूं, मैं अपने निजी जीवन में कैसा हूं, मेरे में 100 ऐब हैं, मेरे में 100 बैल हैं, मेरे में 100 कहानी है, मतलब मैं कैसा भी हूं, मैं अच्छा आदमी हूं, अच्छा आदमी नहीं हूं, मेरे घर वालों की नजर में क्या हूं, इस बात से बच्चों आपको मेरी दैनिक जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता ना बेटा। आप केवल इस बात से जज करते हैं कि जैसे हमें काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ना है, ये हमारे एसएससी के पेपर में आएगा, तो जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, उससे तुम्हारे पेपर में सवाल बनते हैं कि नहीं बनते, आपको मेरी बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती। बस इतना सा कंसेप्ट है जो आपको एक बढ़िया और एक नॉर्मल एजुकेटर में फर्क समझा देता है बेटा। अब ये देखो चेंज हुआ है बेटा, इस चेंज को आपको एडमिट करना पड़ेगा, इस चेंज को आपको ये मान लो कि सहना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूं, मेरा एक पॉइंट कह सकता हूं कि सहना पड़ेगा। ये चीजें
इस प्रकार की हैं बेटा, मैं इनमें कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरे हाथ में चीजें होती, मैं कुछ अगर कर सकता, तो कभी भी पवन सर प्लेटफॉर्म छोड़ते नहीं, कभी भी उनकी क्लास बंद नहीं होती। तो आपके और मेरे चाहने से नहीं होता बेटा, ये अपर मैनेजमेंट के डिसीजन है। बाकी आप लोग अपनी ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करना बच्चे, पवन सर से कन्विंस करने का। बेटा पवन सर से कन्विंस करने का ट्राई करना, आप उनसे एक बार बात करना, शायद बच्चों की बात को वो बेहतर तरीके पे मान पाए। क्योंकि बच्चों पता है क्या होता है ना, कि एजुकेटर के लिए बच्चे ही सबसे ज्यादा जो एक आप कह सकते हो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, या मतलब उनका डिसीजन फाइनल है। तो बेटा देखो फाइनल है या नहीं है वो तो सर ही बताएंगे ना बेटा, उस मामले में सर जानते हैं। अगर सर से आपने बात करी क्या आज की क्लास में, सर ने क्या बोला आपको आज? आपको आज सर ने क्या बोला? नहीं मान रहे सर। क्या उन्होंने साफ सुथरा ये बोला कि मैं क्विट कर रहा हूं, या ये बोला कि मैं पॉसिबिलिटी है, संभावना है? दो चीजें होती हैं, संभावना है, संभावना में तो मतलब यस और नो का शायद कोई चांस होता है। पॉसिबिलिटी है, अगर बेटा पॉसिबिलिटी है, अगर बच्चों पॉसिबिलिटी है, तो मतलब फिर तो देखो बात करने की गुंजाइश है। फिर भी मैं एक बार कल सर से मिलता हूं, कर कोशिश करता हूं एक बार समय निकालने की, सर से भी टाइम लेने की। अगर बात हुई तो बेटा मैं आपको अपडेशन जरूर दूंगा। लेकिन मैं आपको बेटा एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मान लो ये सर का डिसीजन फाइनल है, क्योंकि बच्चे देखो हर एक व्यक्ति की ना एक पर्सनल लाइफ भी होती है, एक सोशल लाइफ भी होती है। अब पर्सनल लाइफ में मान लो कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की हो, या मतलब कोई और किसी प्रकार की कंपनी से कोई इश्यू हो, कहीं पे बात का ईगो हर्ट होता है, कुछ भी XYZ होता है बच्चे, तो अगर उनका फाइनल डिसीजन है ना, तो मैं ये चाहता हूं कि इससे आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी में बाधा उत्पन्न ना हो। आपकी तैयारी में बेटा बाधा उत्पन्न ना हो। आप मतलब अपना जो टारगेट है ना, आपका जो टारगेट है बच्चों, उसमें आप चिंतित ना हो। आज मैं आपके साथ हूं, कल शायद मैं ना हूं, तो मतलब आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो टारगेट है ना, वो आपका बेहतरीन लगातार चलता रहना चाहिए। उसमें आपके सामने आपका जो टारगेट है वो कभी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि हाय उस मिस्टर ने पढ़ाना छोड़ दिया या वो पवन से छोड़ दिया। वो एक अलग फेज है। चैप्टर क्लोज करो, आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो बेटा। ऑप्शंस ऑल्टरनेट आपको मिल जाएंगे, विकल्प आपके पास एक से एक बेटा बेहतर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट में विकल्प उपलब्ध नहीं है, बस ऐसा है कि कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमारे ना चाहने पर भी चीजें इस प्रकार की आ जाती हैं। ठीक है, चलो अब बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। इस मामले पे बेटा देखो अपन बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, हमने आगे 8-9 मिनट बात कर ली है, ये सब कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी बेटा। अब आज की क्लास को बेटा शुरू करते हैं। हम जानते हैं बेटा नो वन कैन रिप्लेस हिम, महिमा जी हम जानते हैं उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन क्या बेटा अब मान लो सर ने देखो सिस्टम है, कंपनी है, जॉब है, सब कुछ है, तो क्या आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे? क्या बेटा आप पढ़ना छोड़ देंगे? आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ देंगे? बेटा ये जीवन है, ये जीवन है, सब कुछ बेटा देखो ऐसा ही होता है। अब मैं हाँ उस चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। जैसे देखो हालांकि ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको ऐसे कह रहा हूं, मतलब आप इस चीज को ऐसे रिलेट कर लेना कि जैसे इस दुनिया में मेरी मम्मी नहीं है, अभी मेरी मम्मी नहीं है, 30 अप्रैल 2018 को वो एक्सपायर हो गए थे। तो अब मेरे लिए तो दुनिया में मेरी मम्मी एक ही थी ना बेटा, भाई उनके जैसा तो कोई और हो नहीं सकता। दुनिया में लाख मम्मियां होंगी, हर बच्चे के माता पिता होंगे, लेकिन मेरे लिए तो जो मतलब माँ शब्द है वो मेरी माँ के लिए तो था। मेरी तो माँ कोई और हो ही नहीं सकती ना बेटा। मैं तो मतलब वो मेरी माँ वही तो थी। कोई बंदा बात कहता है माँ, मैं कहता हूँ हाँ माँ मेरी माँ वो थी, मेरी माँ तो वही थी बेटा। तो अब अगर वो मतलब आज मेरे बीच नहीं रही, आज हमारे साथ नहीं रही, मतलब ईश्वर की मर्जी है, अब मैं कुछ उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो क्या हमने जीवन छोड़ दिया? क्या हम भी उनके साथ चले गए? नहीं, हम जीवन जी रहे। दुख है, तकलीफ है। आज भी जब कभी बात ऐसी छिड़ जाती है तो मतलब आंसू आने को आ जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते ना बेटा। इसमें अपना बस नहीं चलता, बस यही मानकर आप अपनी पढ़ाई करते रहिए बेटा। जीवन जीना है, जीवन जिया जाएगा। कोई व्यक्ति हमें बहुत प्यारा होता है, हमें बहुत अजीज होता है, हमें बहुत मतलब मन में जिंदगी भर याद रहता है, ठेस रहती है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता है ना। अब वो सर की पर्सनल डिसीजन है बेटा, पर्सनल लाइफ सर की, निजी जीवन है सर का। अब उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकता बेटा। इतना है कि आपको ये सांत्वना दे सकता हूं कि भाई अपनी पढ़ाई आप बढ़िया से करते रहिएगा, अपना कंटेंट क्रिएट करते रहिएगा। सर की वीडियो क्लासेस अवेलेबल होंगी, सर की वीडियोस अभी प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों, तो आप वीडियोस से उनका कोर्स पूरा कर सकते हैं। वीडियोस को अपने डाउनलोड कर लेना बेटा, डाउनलोड करके रखना, और उन वीडियोस को देख देख कर आप अपनी क्लासेस को पूरा कर लेना। ठीक है, चलिए श्याम भैया ऐसा कोई विचार नहीं है, और ना ही मैं आपसे कुछ कंफर्म कर सकता हूं। बस ऐसा है कि पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए, काउंटिंग फिगर पूरा कर लीजिए, नहीं तो बोलोगे काउंटिंग फिगर पूरा नहीं करवाया, बीच में ही छोड़ दिया। काउंटिंग फिगर पूरा करवा रहा हूं, पूरा कर लीजिए। अच्छा टॉपिक है, पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा,
पेपर में एक सवाल पक्का आएगा काउंटिंग फिगर की बात दोस्तों। एसएससी का कोई भी पेपर दीजिएगा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जेई, एमटीएस, स्टेनो, बेटा काउंटिंग फिगर से आपको सवाल पक्का मिलते हैं। अरे नहीं छोड़ रहे दोस्त, क्या चिंता कर रहे हो? कॉन्सेप्ट के बारे में आप समझो। आपको इस टॉपिक में क्या कुछ चाहिए? आपको इस टॉपिक में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के साथ साथ दोस्तों आपको इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए। दोनों चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी। प्रैक्टिस के लिए बेटा मैंने आपके लिए नई शीट बना दी है। आज हमारे टाइपिस्ट महोदय भी छुट्टी मार गए। देखो मैंने आपकी बेटा पुरानी शीट तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, अभी मैं नई शीट पे भी काम कर रहा हूँ। ये नई शीट के कुछ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं जो बेहतरीन प्रकार के सवाल है बेटा। अभी क्या है, 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो मंडे को मैं ट्राई करूंगा इस शीट को आपको बढ़िया से बनाकर दूंगा। पुरानी शीट तो आज नहीं दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर इसके साथ साथ बेटा ये नई शीट को तैयार कर रहा हूं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं ये सारे मैंने कंपाइल करके एक बढ़िया शीट बना दी है। इसमें टोटल 217 क्वेश्चन है, 217 क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इनमें से ना कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। कई बार कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना, तो सीएचएसएल में भी आ गया, सीजीएल में भी आ गया, कुछ क्वेश्चन सीपीओ में भी आ गए, स्टेनो में भी आ गए। तो मतलब कुछ काट पीट के मुझे आइडिया है 180 के आसपास की एक बेहतरीन शीट भी आपको मिलेगी। तो आप चिंता मत करो, पहले आप इस बात को समझो, इस बात को आप ट्राई करो और उसके बाद इन चीजों को आगे पढ़ने की कोशिश कर लेना। हाँ बिल्कुल भैया, पवन सर से बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, पवन सर से बात पक्का करेंगे दोस्त। प्यारे बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक आपने किया, उसकी शीट आपको नहीं मिली, अभी बेटा क्लास के बाद दे देता हूं। मैं अभी था नहीं ऑफिस में, बात समझो। कुछ परिवार में ऐसी दिक्कत थी कि हमारी भाभी की तबीयत खराब थी, उनको दिखाने डॉक्टर के पास गए थे। तो मैं सीके बिड़ला, यहाँ एक हॉस्पिटल है सीके बिड़ला, सुबह से वहीं था। 3 बजे से 4 बजे तक क्लास लेने आया था, वो क्लास लेके फिर चला गया और अभी 8:16 पे मैं ऑफिस में आया हूँ। तो बस ये क्लास में पढ़ाऊंगा और उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा फिर से हॉस्पिटल। सुनिएगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बच्चों। काउंटिंग फिगर, देखिए काउंटिंग फिगर का मतलब होता है आकृतियों को गिनना। बेटा आकृतियों को गिनना, आकृतियों को काउंट करना, आकृतियों को काउंट करना। स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं बच्चों, कई बार हमें सरल रेखाएं काउंट करनी पड़ती हैं, कई बार हमें सर्किल, वृत्त काउंट करने पड़ते हैं, कई बार हमें स्क्वायर यानी कि वर्ग भी ज्ञात करने पड़ते हैं, कई बार आपको रेक्टेंगल यानी कि आयत भी ज्ञात करने पड़ते हैं, आयत भी ज्ञात करने पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कहानी है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है ना, वो आती है ट्रायंगल पर बेस। मतलब ये मैं कह सकता हूं इस टॉपिक के 90% क्वेश्चन है ना, वो ट्रायंगल से बनते हैं बच्चों, ट्रायंगल काउंट करने के बनते हैं। और बाद में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें आपको डायगोनल काउंट होता है या आपको क्यूब काउंट करने पड़ते हैं। क्यूब काउंट करना एक 3D फिगर होती है, ये 3D फिगर होती है। तो इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को हम काउंट करना सीखेंगे। इनके बारे में हर एक छोटी बड़ी बात को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है बच्चे सरल रेखाएं। सरल रेखा का क्या मतलब है सुनिएगा। देखो बेटा, अगर मैं एक छोटी सी लाइन बना रहा हूं, अगर मैं एक इतनी सी लाइन बना रहा हूं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दूंगा तो क्या बच्चों बताओ, ये 2 लाइन हो गई। अब ये 1 लाइन नहीं है, अब ये 2 लाइन हो गई। तो लाइंस काउंट करना, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सर लाइन काउंट करने के लिए कोई फॉर्मूला होगा क्या? नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम लाइन तो कैसा भी क्रिएट कर सकते हैं ना बेटा, लाइन तो हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा मन कर गया दोस्तों, मेरा मन कर गया, मैंने एक इस प्रकार की आकृति बना दी, इस प्रकार की लाइक पेंटागन, ये बना दिया। अब मैंने इसके अंदर मान लो कुछ लाइनें और बना दी हैं, मैंने इसके अंदर कुछ लाइनें ऐसी और बना दी हैं। तो अपनी मर्जी से मैं ये लाइनें क्रिएट कर रहा हूं अपनी मर्जी से। तो आपको इन्हें गिनना ही पड़ेगा बेटा, आपको इन्हें काउंट करना पड़ेगा। पर काउंट करते समय आप एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा ऑलवेज मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस काउंट होती है। बेटा मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस का काउंट का क्या मतलब है सुनिएगा। जैसे कि आप एक लाइन देख पा रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक सटीक एक लाइन है, तो इस पूरी लाइन को आप एक लाइन समझिएगा। कभी ऐसा काम मत कर देना कि सर ये इतनी सी लाइन, ये तो एक हो गई और ये आगे वाली अलग हो गई। नहीं, पूरी एक लाइन है, वो कितनी भी लंबी हो सकती है, उसको आप एक साथ मानिएगा, एक ही लाइन मानिएगा। क्लियर? ओके, तो आइए कुछ सवाल करने की कोशिश करते हैं। अन्वेषा कहते हैं सर प्लीज बात कीजिए, दिमाग से बात नहीं जा रहा है, प्रिपरेशन खराब हो जाएगा, कोलकाता से राजस्थान में ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगी आके। केशव बेटा ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं बेटा, पढ़ाई खराब मत करना अपनी, प्लीज पढ़ाई खराब मत करना दोस्त। मतलब आपकी पढ़ाई दोस्तों आपका जीवन है, उसे आप मतलब किसी भी प्रकार से प्रभावित होने मत देना। बच्चों ये मेरे सामने एक आकृति है, आकृति देखते ही पलक झपकते ही आपको आइडिया पड़ जाना चाहिए कि इस पर टोटल लाइंस 13 है, इस पर टोटल लाइंस 13 है, इस पर टोटल लाइंस 13 है। 13 का मतलब ये है दोस्तों, 13 का मतलब ये है कि आपने सर इतनी फास्ट कैसे काउंट किया। हमें पता है ना, 4 लाइन के बिना ये स्क्वायर नहीं बनता, 4 लाइन स्क्वायर के लिए मैंडेटरी है। सर 4 लाइन अंदर वाले को भी चाहिए, ये भी तो अलग से बन रहा है, 8 हो गई।
सर इसी प्रकार 4 इस बड़े वाले को भी तो चाहिए। 12 लाइन तो बेटा साफ साफ इन आकृतियों में हो गई और 13वीं लाइन इनके अंदर बन रही है, तो टोटल मिलाकर 13 लाइन आपके सवाल का उत्तर बनेगा। 13 इज द करेक्ट आंसर, 13 इज द राइट आंसर। देखिए काउंट करने के लिए मैंने आपको साथ साथ में कुछ क्वेश्चन की आंसर की भी दी है, साथ साथ में बेटा आंसर की भी दी है कि 1 2 3 4 लाइन तो ब्लू वाली है, 4 पर्पल वाली है, 4 रेड वाली है, 12 एक लाइन ग्रीन वाली 13, ताकि आपको मैं अलग अलग प्रकार से बता पाऊं ये लाइन कौन कौन सी है। ऐसा क्या थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई क्या? अच्छा एक बात बताइए, इस लाइन को बनाने के लिए कितनी लाइन की आवश्यकता पड़ी होगी इस आकृति को बनाने के लिए? तो आप ये कहना सर बाकी सब ठीक है पर 3 लाइन के बिना ट्रायंगल नहीं बनता। 3 लाइन के बिना ट्रायंगल नहीं बनता। 4 5 और 6 7 8 9 और 10। सर सीधी सी बात है 10 लाइन में ये आकृति बन जाएगी। अगर हम इस आकृति को एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू फाइंड 10 फिगर। हमें 10 आकृतियां बेटा देखनी पड़ेंगी और ये 10 कहां कहां पे मैंने आपको देखो डिफाइन करके बताई हैं। सवाल में 4 लाइन तुम्हें दिख रही है ब्लू, 3 लाइन रेड है, 3 लाइन ग्रीन है, 4 3 7 और 3 10। इनको अलग अलग काउंट करना आपको आना चाहिए। हालांकि लाइन काउंट करने के सवाल पेपर में कम आते हैं, हालांकि लाइन काउंट करने के सवाल पेपर में कम आते हैं, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आए तो सटीक जानकारी इनके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इन आकृतियों को काउंट करूं, तो आप समझ लेना सर ज्यादा कोई इसमें हेक्टिक वाली बात नहीं है, बस इतना सा नजरिया होना चाहिए। 4 लाइन तो ये वाली हैं, ओके। देन सर 2 लाइनें इसके अंदर बन रही हैं 5 और 6, 7वीं लाइन एक और बन रही है 7 लाइन हो गई है। इनके बाद दोस्तों 8 9 10 11 और 12। मैं आपको इतना टाइम लगा के सवाल बता रहा हूं, पेपर में इतना समय नहीं लगेगा बेटा। हम डायरेक्टली एक एक लाइन को काउंट कर पाएंगे, टुकड़ों में नहीं काउंट करना, एक साथ काउंट करना है। और ये जो कलरफुल आकृति दे रहा हूं ना, इसका मतलब है ये 4 लाइन रेड वाली हैं, 2 लाइन ग्रीन वाली हैं, 4 ब्लू वाली हैं, एक येलो वाली है, ताकि 4 4 8 2 10 1 11 1 12 आप अलग अलग इन्हें काउंट कर पाए, अलग लाइन देख पाए। देखो ये एक बड़ा ही शानदार सवाल है, बड़ा ही अल्टीमेट सवाल है। मैंने आपको एक बात बोली है बेटा कि हमेशा न्यूनतम का मतलब कम से कम लाइन काउंट होती हैं। जैसे 4 और 4 के बाद में एक लाइन आ गई बीच में 5, नहीं 5 के बाद देखो ये एकल लाइन है 6 7 8 9 लाइन तो आपको साफ साफ दिख गई। और बेटा ये 4 लाइन एक्स्ट्रा और हैं। 13 इस सवाल का उत्तर आना चाहिए। 15 आंसर देने वालों, तुम आकृति को टुकड़ों में काउंट मत करो ना। 17 15 ये सब आंसर नहीं बनेंगे, एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए 13। और 13 लाइन कहां कहां पे है देखो तरीके में डिफाइन करके बताई गई है। समझ में आया तुम्हें? समझ में आया तुम्हें बेटा? एक बात दोस्तों और सुनिएगा, 4 ये हैं, 4 ये हैं, 8 4 ये हैं, 12 13 14 14 लाइन है, 14 लाइन है बेटा। ऐसे ना पलक झपकते ही इनका फॉर्मूला होता है ना सौरभ बेटा, इनका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कि क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर इसका 3 गुना करके 1 कम कर लो। इसका फॉर्मूला है जितना भी क्वेश्चन नंबर है उसका 3 गुना करके 1 कम कर लो। अरे गजब की बात है यार, तुम्हें इसमें भी फॉर्मूला चाहिए, तुम्हें इसमें भी फॉर्मूला चाहिए। कह रहे इसको रिपीट कर दो एक बार। अरे गिनना है भाई, काउंटिंग। 4 लाइन से ये आकृति बनी होगी, 4 इसके अंदर में आकृति बनी होगी 8, 4 इसके अंदर ये वाली आकृतियां बनी होगी 12। सर ये 12 काउंट करने में तो कंफ्यूजन नहीं है, फिर कंफ्यूजन है कहां? बोला कहीं नहीं है। 13 नंबर ये रहा, 14 नंबर ये रहा, टोटल मिलाकर 14 14 लाइंस आनी चाहिए। 14 लाइन विल बी करेक्ट आंसर। कह रहे सर इसमें कोई तरीका नहीं होता क्या? तरीका काउंट करना है यार। ट्रायंगल में तो अपन कोई ना कोई फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, लेकिन लाइन में क्या फॉर्मूला करूंगा बेटा? अब एग्जामिनर का मन चंचल है, एग्जामिनर का मन चंचल है, वो ऐसे इसके अंदर 2 लाइन और बना दे, 2 लाइन जिगजैग और बना दे, तो आपको काउंट तो करना पड़ेगा बेटा, काउंट तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना तुम उस पर कोई पुट कर लोगे कि a + b का होल स्क्वायर क्या बनेगा। काउंट कर लेना बेटा, और इसमें क्या करोगे बताओ? ये लाइन पर बेटा इतनी सी बात सफिशिएंट है, क्योंकि लाइन पर बहुत अधिक सवाल नहीं बनते हैं और लाइन पर आपको ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। अब अगली बात बच्चों आती है सर्किल की। लोग बात कहते हैं सर्किल के क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं। हाँ ये बात फैक्ट है बच्चों, आज तक के इतिहास में सर्किल के केवल 4-5 क्वेश्चन ही आए हैं, केवल इतने ही सवाल पूछे गए हैं। मुझे आज भी याद है 2015 जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, ये बच्चों एग्जाम हुआ था 9 अगस्त को और 16 अगस्त को, 2 दिन में, मतलब कि टोटल 4 शिफ्ट में ये एग्जाम पूरा हो गया था।
4 शिफ्ट में ये एग्जाम पूरा हो गया था और प्रत्येक शिफ्ट में सर्किल का ही क्वेश्चन पूछा गया था, सर्किल का ही क्वेश्चन पूछा गया था। सर्किल में दोस्तों, सर्किल में क्या होता है ना, सर्किल में एक खास बात होती है। मान लो मैंने एक सर्किल बना दिया, अब ये एक यूनिक सर्किल है जिसका एक यूनिक सेंटर रहा होगा, जिसका एक यूनिक सेंटर रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करें और नया सर्किल बना दें, नहीं, संभव नहीं है बेटा। कभी भी आप अगर ऐसा इनको आपस में काट भी दोगे तो दूसरा एक इंडिविजुअल सर्किल है, आप इनके काटने पर एक नया सर्किल क्रिएट कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बेटा। गणित में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दो सर्किल काटकर आपस में नया सर्किल बना दे। तो मतलब मैं इसके अंदर बाहर छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े कैसे भी कोई भी सर्किल बना दूं बेटा, प्रत्येक सर्किल अपने आप में इंडिविजुअल सर्किल है, प्रत्येक सर्किल अपने आप में आजाद सर्किल है। आप उन्हें काउंट करेंगे, सिंपल सी बात है। आई बात इजी? लेकिन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने कई बार एलिप्स वाली आकृति दे देता है बेटा, जिसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्त। ये दीर्घवृत्त जो होता है ये वृत्त नहीं होता, ये दीर्घवृत्त बेटा। आपने कभी इस प्रकार की आकृति देखी है? कभी आपने ऐसी शेप देखी है, ऐसे वाली? अब मैंने जो ये आकृति बनाई है बच्चों, दिस इज नॉट अ सर्किल, दिस इज अ एलिप्स। ये बच्चों एक दीर्घवृत्त है, आप इसको सर्किल में काउंट मत करना। सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्किल होता है बेटा एक निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, लोकस ऑफ पॉइंट। समान बिंदु से किसी एक पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ होता है, तो इसका नाम होता है बेटा लोकस ऑफ एनी पॉइंट। उसका जो बिंदुओं का बिंदु पथ है उसे बोलते हैं बेटा हम क्या? एलिप्स, सॉरी सर्किल। तो इसका सेंटर अगर मैं ये मान लूं तो ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, ये डिस्टेंस अलग अलग है बच्चे, इसलिए इसका नाम सर्किल नहीं होता। क्लियर? लोकस क्या होता है? अरे लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, मार्ग। ये पॉइंट है, इसके कुछ दूरी पर ये बिंदु था, कुछ दूरी पर ये बिंदु थे, समान दूरी पर। अगर मैं इन सबको मिलाऊंगा तो ये आकृति एक सर्किल बनती है। क्लियर? जैसे ये सवाल देखिएगा, अब ये केवल और केवल तुम्हारा कॉमन सेंस चेक करने का सवाल है। इसमें आपका ज्ञान चेक नहीं हो रहा, इसमें आपका ज्ञान चेक नहीं हो रहा। ये सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं आप आकृतियों को गौर से देखते भी हो क्या? आप कहना 2 2 4 2 6 सर्किल तो बड़े बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हैं और 6 इनके अंदर भी हैं, 22 सर्किल हो गए बेटा। बताओ अब क्या तो इसमें फॉर्मूला लगाएं, क्या तुम्हें समझाएं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मल्टी कलर में मदीना जी कहते हैं रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करो इसमें? कह रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आता इसमें क्या रिपीट करो। इसका थोड़ा फॉर्मूला अलग बनता है बेटा। इसमें ना क्वेश्चन नंबर का 4 गुना करके 2 माइनस करना पड़ता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 3 गुना करके 1 कम किया था ना, अब की बार 4 गुना करके 2 कम कर लेना, तब आंसर मिलेगा। ऐसा ट्रिक बताऊं तब समझ में आएगा तुम्हें। हाँ, इस आकृति में समझने वाली बात कुछ खास नहीं है, बस 6 सर्किल बनते हैं, समझ लेना। सर ये 7वां नहीं है क्या? नहीं बेटा, ये 7वां नहीं है। दिस इज अ एलिप्स, इसलिए इसको मैं सर्किल काउंट नहीं करूंगा। अब सर्किल का इतना छोटा सा फर्क है, सर्किल का इतना छोटा सा दायरा है, ये दायरा आपको समझ में आना चाहिए, ये दायरा आपको समझ में आना चाहिए। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? हाँ, इसमें गुणा 1 माइनस 1 करना है बेटा, अलग अलग फॉर्मूला हर सवाल के लिए, इसमें गुणा 1 माइनस 1 करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 24 सर्किल थे। आशुतोष झा भैया साबित करके बताइए, 50 लाख रुपए का इनाम है। साबित करके 24 काउंट करके बताइएगा, इंतजार करूंगा आपके डाउट का। अगर इसमें 24 साबित कर देते हैं तो 50 लाख रुपए तुम्हें नगद दिए जाएंगे, अगर आप इनाम कर देते हैं। और अगर नहीं कर पाए बेटा आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। इसका तरीका यही था कि आपने ये ब्लैक वाले को एलिप्स को काउंट नहीं करना, 6 उत्तर बनेगा। ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है बेटा। ओ इसको तो देखते ही चक्कर आने लग गए, इसको तो देखते ही चक्कर आने लग गए। ये क्या है, ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मदीना जी कहते हैं उसमें 24 होगा सर। कोई बात नहीं मदीना, आप 24 करके आना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर में एक काम करना ना, जब भी आपके सामने सवाल आए ना बेटा, आप जब के सामने सवाल आए ना, तो इसमें ऑप्शन 24 तो नहीं है, तो एक काम करना, इस ऑप्शन को काट के ना यहाँ पे 24 कर लेना, फिर इसको आंसर टिक करके आना, बोल देना कि मैं इसमें ये करके आऊंगा। आई बात समझ में? बार बार कह रहे हैं कि इसको रिपीट कर दो,
मैंने काउंट किया है, रिपीट कैसे करूं? क्या तुम्हें ऐसे काउंट करके बताऊं क्या तुम्हें ऐसे काउंट करके बताऊं क्या? दोस्तों देख रहे हो कंपटीशन कितना कम है। ये पर्पल कलर वाले 3 हैं, पर्पल कलर वाले 3 हैं। ये जो बाहर का कलर है, मेरे पास ये कलर ही नहीं है। अच्छा, बड़े वाले 6 हैं, 6 इसमें बड़े वाले हैं, बिग हैं, ये मान लो। ओके, रेड वाले 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 रेड वाले हैं। इसके बाद दोस्तों ब्लैक वाले कितने हैं? 1 2 3, 3 ब्लैक हैं। इसके बाद 3 आपको ब्लैक वाले मिल रहे हैं क्या? अरे काउंट करके बताओ, ऐसे काउंट करोगे नालायकों की तरह। और 3 इसमें ये नीचे ब्लू वाले मिल रहे हैं, ये ऐसे तुम्हें काउंट करने पड़ेंगे रे नालायकों। 6 3 9, 9 7 16, 16 3 19 और 3 22 है। 24 कैसे आया तुम्हें ये बता दो। कई नालायक ये कह रहे हैं सर ये बताओ 22 कैसे है, इसमें तो 24 करके आएंगे। तुम कर लेना, तुम्हारी मर्जी है, उत्तर तो 22 आएगा। वैसे आप ये कलर कैसे कर रहे हैं सर? शुभम, आई एम अ पेंटर ऑल्सो, आई एम अ पार्ट टाइम पेंटर, फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम पेंटर। पेंटिंग का काम भी करता हूँ, दुकान करता हूँ। कुछ आपको दुकान के बाहर बोर्ड वोर्ड लगवाना हो तो मुझे बता देना, मैं आके पेंटिंग कर जाऊंगा। पेंटिंग का काम भी करता हूँ, किसी को कुछ घर पे करवाना हो तो बता दीजिएगा। 25,000 रुपीज पर आवर चार्ज है, अगर आपका मन करे तो बता देना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मैंने गिन के बता दिए। ऐसा ये बताओ भाई, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16, 4 गुणा 4 16। अब कई तो इसमें भी पैनिक हो जाएंगे, सर ये 16 कैसे आया, हमारी समझ नहीं आया। तो भैया आप ना इनको ऐसे बैठ बैठ के नाम दे लेना, इसका एक केंद्र बनाना प्यारा सा, कहना कि इस केंद्र का नाम ए है, ए वाला एक सर्किल हो गया, ठीक है। इसका केंद्र बी है, इसका बी वाला एक सर्किल हो गया, ऐसे इसको कर लेना। फिर कहना इसका केंद्र सी है, इसका केंद्र डी है, ऐसे करके ना इन सबके केंद्रों के नाम दे लेना। फिर घर बैठ के ऐसे ए बी सी डी ई एफ ऐसे गिनते रहना, तुम्हें 16 मिल जाएंगे, तब तुम आगे बढ़ जाना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 ये बड़े वाले आ गए 12, खत्म। चलिए, यहां तक की कहानी बच्चों बड़ी आसान है, यहां तक की कहानी बड़ी आसान है। इनमें कोई फॉर्मूला, इनमें कोई नियम, इनमें कोई बात आपके लिए अलग से काम नहीं आती है। प्यारे बच्चों, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत, वर्ग और आयत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट आवश्यक चीजें पढ़कर बताएं। मदीना जी आज पूरे मतलब बढ़िया प्रकार से मजे लेने के विचार में है, आज पूरे मतलब मन में पूरी भावनाएं हैं कि आज हमें फुल क्लास में मजे लेने हैं। मदीना बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग को अपने काबू में करो बेटा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, कोई कुछ मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इसके बाद में। बेटा देखो, आपको ये अगली बात जानने के लिए ना सबसे जरूरी है कि पहले आपके क्वेश्चन में आपको ये पता हो कि आखिर वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है। स्क्वायर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर की बेटा डेफिनेशन के बारे में यू हैव टू आइडिया। तो आप कहना सर 4 भुजाओं की बनी ऐसी बंद आकृति, सुपरनोवा तुम्हें यह बात नहीं पता कि स्क्वायर क्या होती है नालायक। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। क्या बच्चों यही डेफिनेशन है? यही डेफिनेशन है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हैं, एंड ईच एंगल आर आल्सो इक्वल। 90 डिग्री का एंगल भी चाहिए बेटा, 90 डिग्री का एंगल भी चाहिए। जब तक 90 डिग्री का एंगल कंफर्म नहीं होता मैं उसे स्क्वायर नहीं कह सकता। आपने कहा जी हां सर, जानी पहचानी बात है ये तो हमारी। रेक्टेंगल जिसका नाम है आयत, बेटा आयत में आपने डेफिनेशन पढ़ी होंगी, आयत में आपने कभी डेफिनेशन पढ़ी होंगी ए बी सी डी। तो आप ये कहना सर आयत उसे आकृति को बोलते हैं जिनमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ऐसा मैं आपको एक बार लिखकर बता दूं कि अपोजिट साइड इक्वल मिल जाए, तुम्हें जीवन में ऐसी कोई आकृति दिख जाए, ऑल अपोजिट साइड इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो क्या तुम उसे रेक्टेंगल कह दोगे क्या? तो इसका मतलब बेटा ये जो आकृति है, ये जो फिगर मैंने फर्स्ट में बनाई थी, इसमें भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो रेक्टेंगल बच्चों ये वाली आकृति भी बन सकती है ना,
रेक्टेंगल ये वाली फिगर भी बन सकती है ना? हाँ बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती? हम आपको ये कह सकते हैं ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। हिंदी में क्या बनेगा? हिंदी में बनेगा दोस्तों, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते। जो आयत की डेफिनेशन है, आयत की डेफिनेशन है बच्चों, उसको वर्ग भी फुलफिल करता है, उसको वर्ग भी पूरा पूरा बताता है, उसको वर्ग भी पूरा पूरा सेटिस्फाइड करता है। तो मैं ये कह सकता हूं ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। सारे सारे वर्ग आयत होते हैं, परंतु सारे आयत वर्ग नहीं होते। ये बात आपको पता होनी जरूरी है। इज इट क्लियर? मैं टॉपिक से एक बार आगे भटकता हूं, तुम्हें एक बात करूं बेटा, एक हमने टॉपिक किया था वेन डायग्राम, एक हमने टॉपिक किया था वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में पता है आपने एक नई बात पढ़ी थी। वेन डायग्राम में आपको एग्जाम में सवाल लिखकर देगा कि क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा सवाल लिख कर देगा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, चार भुजाओं की बनी आकृति। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। प्यारे बच्चों, आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा। कैसे बनेगा? ये है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल। ये डायग्राम मुझे बता रहा है, ये डायग्राम मुझे बता रहा है कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। लेकिन रेक्टेंगल हो या स्क्वायर है, दे आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दे आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो वर्ग और आयत में फर्क समझ में आया तुम्हें? वर्ग और आयत का डिफरेंस तुम्हें क्लियर हो पाया? तरुण भैया तुम्हारे क्या समस्या हो गई? हर एक सेकंड के बाद में कमेंट कर रहे हो डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट अंडरस्टैंड। क्या क्या समझ नहीं आया इसमें यार? याद कर लो ये बात, रट लो इसको यार, कि सारे सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सारे सारे आयत वर्ग नहीं होते। खत्म, रट लो इसको, लिख लो कॉपी में अपनी, कि सारे सारे वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सारे सारे आयत वर्ग नहीं होते। खत्म बात। हाँ यार, क्या मतलब? अब पहली बात, पहला कंसेप्ट आपको समझना है कि मुझे स्क्वायर काउंट करना है, मुझे वर्ग ज्ञात करना है, और वर्ग ज्ञात करने का पहला बच्चों कंसेप्ट बनता है, बड़ा ध्यान से समझना आप लोग। इसका मुझे उत्तर मत देना, मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए बेटा, उत्तर मुझे सवाल का आता है, मैं इसके बारे में जानता हूं। आप अपना ज्ञान साबित मत करें कि आपको भी आता है। अगर आपको आता है, इसका मतलब पहले आपने पढ़ रखा है, और पहले आपने पढ़ रखा है और दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है, इसका मतलब पहला पढ़ा हुआ मजा नहीं आया, उसका फायदा नहीं हुआ आपको। तो ऐसा काम मत करना, बात को अंडरस्टैंड करना। एसएससी के पेपर में जो इजी एग्जाम की बात आती है, रीजनिंग सिंपल लेवल की आती है, उनमें इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं, इनमें बेटा इस प्रकार की बातें दी जाती है। सुनिएगा बेटा, इस आकृति में हमें वर्ग ज्ञात करने होते हैं। आकाश, मैं बेटा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं समझाना चाह रहा हूं, प्लीज मुझे समझाने का मौका दे दो। शायद मैं तुम्हें बढ़िया प्रकार से ये बातें बता पाऊं, लेकिन तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं तो काउंट करूंगा पहले। सुनो, अब एक बच्चे के मन में बात आती है, सर 1 2 3 4 और 4 ही ऐसे हैं 16। 16 में तो दूर दूर तक का डाउट नहीं है, 16 में तो दूर दूर तक का डाउट नहीं है। ये 4-5 बच्चे मैंने नोट कर लिए हैं, नाम लिखो इनके, पुरुषोत्तम, ब्राउन मुंडे, पिंकी, और ये एक था पहले आकाश। 4 ब्लॉक करवा दो, परमानेंट नहीं है, आज के लिए आज का नाम डाल दो। सुनो, 4 गुणा 4 16 बेटा, 16 इसमें आ गए। लेकिन एक बात जरा गौर से समझना, एक बात जरा गौर से समझना, अगर मैं इन दो दो के बॉक्स को मिलाऊंगा तो ये भी तो एक स्क्वायर बनेगा। अगर इन दो दो को ऐसा मिलाया जाए तो ये भी तो स्क्वायर बनेगा ना। आप कहना हाँ सर ये 17 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 17 के बाद में, सॉरी 16 17, ये एक 2 काउंट करूंगा तो ये 18 हो जाएगा, इन 2 को काउंट करूंगा तो ये 19 हो जाएगा। नीचे आ जाइए, ये वाले 2 काउंट करोगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर ये वाले दोनों काउंट करोगे ये 21 हो जाएंगे सर। फिर ये वाले दोनों काउंट करोगे ये 22 हो जाएंगे सर। फिर ये वाले दोनों काउंट करोगे ये 23 हो जाएंगे सर। फिर ये वाले काउंट करेंगे ये 24 हो जाएंगे सर। फिर ये वाले काउंट करेंगे ये 25 हो जाएंगे। 2 के स्क्वायर बनकर 25 हो गए। फिर मैंने इधर से 3 ले लिए। ओ माय गॉड, ओ माय दोद, लड्डू कहता है मेरा, ओ माय दोद। 25 के बाद में बेटा एक इसको ऐड किया 2 के मिलाकर, तो ये 26 बन गए।
फिर इसके बाद में आपने इनको ऐड किया 27, इन 3 को ऐड किया 28, इन 3 को ऐड किया 29 और एक ये पूरा बन गया 30। पेपर में आपके पास बहुत सारा टाइम हो, पेपर में आपके पास 10-12 मिनट एक्स्ट्रा बच जाए और सवाल ये आपके सामने पड़ा हो, तो आप ऐसे एक एक गिनते रहिएगा। उम्मीद है शाम तक आप इन्हें काउंट कर लेंगे। लेकिन हम पेपर में इतना समय खर्च करना नहीं चाहते, हम डायरेक्ट इसका तरीका चाहते हैं। तो तरीके के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे इनकी नंबरिंग लिख लेंगे, ऐसे इनकी नंबरिंग लिख लेंगे। ऐसे हमने कहा साहब इनको नंबर लिख लेंगे, और ये नंबरिंग लिखने के लिए जरूरी है हमको काउंटिंग आनी चाहिए, हमें काउंटिंग आनी चाहिए। प्यार बच्चों, इस आखिरी कोने में 4 है, इसके आखिरी कोने में 4 है। आप एक काम करना, बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेसिक सा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 बन गया। उसके बाद में 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9 बन जाएगा बेटा। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 बन जाएगा। और फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये 1 बनेगा। तो इनको जोड़ दीजिए, 16 9 25 4 29 और 1 30। हमने कहा जी 30 स्क्वायर आ गए। सर ये आसान है, ये आसान है। हम वैसे तो इसे काउंट करेंगे तो काउंट करने में बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन वो सब काउंट करने की आर्ट आपको पेपर में नहीं करनी है बेटा। पेपर में आपको डायरेक्ट ये तरीका अप्लाई करना है। आखिरी कोने से आखिरी कोने का मल्टीप्लाई करते जाओ, एक एक बात को आगे लेते जाओ, आपके सवाल का उत्तर बड़ी ईमानदारी से, बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से बन जाएगा। आपने कहा सर हाँ सर ये बात जायज है। चलिए इसको एक बार फिर से मैं बता रहा हूं बेटा कि मैं इस आकृति को वैसे काउंट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमने कहा जी 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 था। हमने पहले मल्टीप्लाई किया बच्चों 4 का 4 से, ये बन गया 16। फिर 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 9। 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये इनको जोड़ दिया, ये बन गया 30। अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं, अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं, तो आपने ये जो नंबर ऐड किए हैं 16 9 4 1, क्या बच्चों ये सारे स्क्वायर नंबर हैं क्या? क्या ये सारे वर्ग संख्याएं हैं क्या? क्या ये सारे स्क्वायर नंबर होते हैं क्या? और हाँ सर आपने ये भी तो बताया था कि अगर मैथ्स में कभी 1 से लेकर n तक के स्क्वायर जोड़ने हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। मैथ्स में कभी 1 से लेकर n तक के स्क्वायर जोड़ने हो तो एक फॉर्मूला भी होता है, n into n plus 1 2n plus 1/6। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मैथ्स। बच्चों ये गणित का लिया गया फॉर्मूला है, रीजनिंग का नहीं है। अगर 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्ग जोड़ने हो, चूंकि मैं 4 तक के वर्ग जोड़ रहा हूं, आप n का मान 4 पुट कर दीजिए। 4 गुणा 5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 बटा में 6। आपने कहा ये बात भी सही है, 9 चौक 36 से 6 बार कटेगा और 5 छिक्का 30, कितना आ गया 30। तो ज्ञात करने के लिए बच्चों मैंने आपको 3 तरीके बता दिए। एक तरीका मैंने बता दिया कि पेपर में 10-15 मिनट का समय हो तो बड़े आराम से इनको लिख लिख के काउंट करते रहिएगा, बड़े आराम से लिख के काउंट करते रहिएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी परफॉर्म करना है, 15 से 20 सेकंड में उत्तर चाहिए बढ़िया तरीके से, तो ये तरीका जो ये मेथड है ना, आई थिंक दिस विल बी बेस्ट। ये तरीका बच्चों बहुत बेस्ट है। आपको 4 गुणा 4 3 गुणा 3 2 गुणा 2 1 गुणा 1 करके इनको जोड़ देना है। जोड़ते ही आपको बात समझ में आ गई, सिंपल आपको बात समझ में आ गई, क्लियर। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूं बेटा, अब मैं ये चाहता हूं कि इसमें वर्ग तो बनते ही बनते हैं, स्क्वायर तो काउंट करने ही करने हैं, 30 मैंने काउंट कर लिए, लेकिन वर्ग के साथ साथ कुछ आयत भी तो बनते हैं। स्क्वायर तो हमने देख लिए सर बनते हैं, हमको पता लग गया, लेकिन वर्ग के साथ साथ में आयत भी तो बनते हैं। सर आयत कहां है? अरे जरा गौर से देखोगे तो ये जो 1 से लेकर ये मैंने ये आकृति रेड कलर में हाईलाइट की है बच्चों, क्या ये भी एक आयत है? इसी प्रकार देखो आगे का ये भी इतना बड़ा भी एक आयत है, ये इतना बड़ा भी एक आयत है। इस प्रकार अगर मैं नीचे बनाऊंगा ये भी तो एक रेक्टेंगल है, इनको बनाऊंगा ये भी तो एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इनको बनाऊंगा ये भी तो एक रेक्टेंगल है, इन्हें जोड़ूंगा ये भी तो एक आयत है, इन्हें बनाऊंगा ये भी तो एक आयत है। तो आयत तो आपके पास बन रहे हैं बहुत सारे, आयत तो आपके पास बन रहे हैं बहुत सारे। तो जब भी कभी आयत ज्ञात करने की बात आए दोस्तों, आप अपने पेपर में एक सिंपल सा ऑप्शन आएगा बहुत सारा, उसे टिक कर दीजिएगा, बहुत सारा आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेक्टेंगल के लिए भी आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चे, वो है 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ने का। 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ने का, अगर 1 से लेकर n तक के घन जोड़ने हो तो इसका फॉर्मूला बनता है n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। ये मैथ्स के फॉर्मूले हैं जिनका यूज मैं यहां कर रहा हूं। आपने कहा सर नंबरिंग है 1 2 3 4, नंबरिंग जारी है 1 2 3 4। तो अगर मैं लिखूंगा 4 गुणा 5 बटा 2, 4 गुणा 5 बटा 2 ये फॉर्मूला है। 2 से कट गया 10, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100। इस आकृति में टोटल 100 रेक्टेंगल हैं, इस आकृति में टोटल 100 आयत होंगे। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इन 100 के अंदर वो 30 स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गए, इन 100 के अंदर वो 30 स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गए, बिकॉज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल।
30 जो वर्ग थे वो भी इसमें ज्ञात हो गए। सर क्या ये फॉर्मूला ऑथेंटिक है? हाँ बेटा, ये 100% हर हाल के लिए ऑथेंटिक है। जैसे सुधीर कुमार जी जो बता रहा हूं ना उसको पढ़ लो बेटा एक बार। तुम ऐसे मतलब लगातार पूछे जा रहे हो, मेरी बात नहीं सुनते में, तो वे पढ़ तो लो एक बार। जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश तो कर लो एक बार। क्या तुम्हारा डाउट कोई बचा ही ना? अगर मैं एक छोटी सी आकृति बनाऊं, देखो इतनी सी, अगर मैं आपको छोटी सी आकृति बताऊं, आपने कहा सर इस वाली आकृति में अगर वर्ग ज्ञात करने हो, अगर इस वाली आकृति में वर्ग ज्ञात करने हो, मेरा फॉर्मूला कहता 2 का 2 से गुणा करो 4, 1 का 1 से गुणा करो 1, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5। क्या 5 है क्या? हाँ दोस्तों 5 है। कहां है? 4 तो तुमको ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं और पांचवा तुम्हें एक बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला। 4 तुम्हें छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं और पांचवा तुम्हें एक बहुत बड़ा स्क्वायर दिख रहा है। क्या टोटल ये 5 स्क्वायर तुम्हारी नजर आ रहे हैं? सर इसमें रेक्टेंगल कितने हैं? अगर हम रेक्टेंगल को साबित करना चाहें तो बेटा रेक्टेंगल इस आकृति में 9 है। मैं ये तुम्हें साबित करके बताऊंगा। रेक्टेंगल इस आकृति में 9 है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। मैंने अप्लाई किया है फॉर्मूला, 2 से 2 कट गया बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9। आकृति में आयत कितने हैं? 9। ज्ञात कैसे करें? ज्ञात कैसे करें? ज्ञात करने देखो आपको तरीका मैंने बताया दोस्तों कि 5 जो स्क्वायर थे ना, 5 जो स्क्वायर थे ना, ये तो आयत है ही है, ये तो आयत है ही है। छठा, एक बार आप जरा निगाहों से देखिएगा, ये जो ऊपर का मैंने हाईलाइट किया ये एक आयत है क्या? ये ऊपर का हाईलाइट किया ये आयत है। और सातवां इसके नीचे का जो मैंने ये हाईलाइट किया ये भी एक आयत है। आठवां ये मैंने ऐसा वर्टिकली देखा है बेटा, ये भी एक आयत है। और 9वां मैंने इसको आगे देखा है तो ये भी एक आयत है। टोटल मिलाकर आकृति में 9 आयत बन गए। 9 के 9 आयत को काउंट करने का तरीका मैंने बता दिया। फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट होगा वो बता दिया। फॉर्मूला होता क्या है इसका कंसेप्ट भी आपको सिखा दिया। क्या बच्चों वर्ग और आयत ज्ञात करना आया क्या? क्या तुम्हें स्क्वायर और काउंट क्या बोलते हैं रेक्टेंगल काउंट करना आया क्या? अब कई बच्चों के मन में लगातार एक बात चल रही है, वो लगातार मन में एक बात छुपाए बैठे हैं, बार बार पूछना चाह रहे हैं सर इस बात की क्या गारंटी है कि रो और कॉलम इक्वल आएंगे? सर आप जो ये एग्जांपल ले रहे हो, आप इनमें ये रो और कॉलम बराबर बराबर ले रहे हो सकता है पेपर में रो और कॉलम ना इक्वल आए तो क्या करें? अनमेशा जी हम जानते हैं कि आपका डाउट कहां आएगा। आपके डाउट पूछने के पहले वो चीज हमारी स्लाइड में आपको ऐड मिल जाएगी, उस बात पे आप पैनिक ना हो। आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, आकृति में मुझे वर्ग ज्ञात करने हैं, आकृति में मुझे स्क्वायर ज्ञात करने हैं। मैंने आपको स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताया था बच्चे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा, ये इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास n का मान ही नहीं है। अरे एक तरफ तो 5 चल रहा है, एक तरफ 4 चल रहा है, तो n को कितना 4.5 मान लूं क्या? है 4.5 मान लूं क्या? मैं तो n का मान कुछ मान नहीं सकता। लेकिन दोस्तों वर्ग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक आर्ट समझाई थी, एक कला समझाई थी। आपने 4 गुना 4 नहीं बोला था, मैंने कहा था लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना। मैंने यही तो कहा था कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना 20 हो गया। अब एक एक घटते आओ। 4 का गुणा 3 से करना पड़ेगा 12, 3 का गुणा तुम्हें 2 से करना पड़ेगा 6, 2 का गुणा तुम्हें 1 से करना पड़ेगा 2। जैसे ही 1 आ गया ब्रेक लगा दो और नहीं चाहिए। 32 6 38, 38 और 2 38 और 2 40। बेटा इस आकृति में टोटल 40 स्क्वायर है, इस आकृति में टोटल 40 स्क्वायर है। ऐसी कोई आकृति तुम्हें कभी मिल जाए तो आपको पेन उठाने की नीड नहीं होनी चाहिए, सवाल निहारते ही तुम्हें इसमें वर्ग समझ में आ जाने चाहिए। लेकिन बच्चे के मन में एक डाउट और आया, एक डाउट और आया, कह रहे स्क्वायर पर तो आपने चलो फॉर्मूला काम नहीं करा, आपने एक जुगाड़ बता दिया था, आपने एक जुगाड़ बता दिया था, ये हमने लगा दिया। लेकिन सर अगर कभी इस सवाल में रेक्टेंगल पूछ ले तो, अगर कभी रेक्टेंगल पूछ ले तो सर आपने बड़ा बेकार काम कर दिया। हमें रेक्टेंगल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूले पर डिपेंड करवा दिया। आपने कहा फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, इसके अलावा हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता। सर अब ये कैसे करें, इसका तो तरीका नहीं बताया आपने, लेकिन n का तो मान ही नहीं है। क्या बच्चों इसमें तो n का मान ही नहीं है, n का तो मान ही नहीं है, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मैंने लगा दी रीजनिंग। मैंने कहा बेटा ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको तोड़कर क्या तुम गुणा में इस सेम बात को लिख सकते हो क्या?
अरे कभी मेरे सामने 2 का स्क्वायर लिखा था, 2 का स्क्वायर लिखा था तो मैं 2 गुना 2 कर सकता हूं ना, पूरे का होल स्क्वायर था, गुणा में मैं सेम काम कर सकता हूं ना। आपने कहा जी हाँ, और ये समझते ही आपका दिमाग अब क्लिक कर गया कि मेरे सवाल के 2 पार्ट हो गए हैं, एक में n का मान 4 डालो, एक में n का मान 5 डालो, ताकि अपनी बातें पूरी हो जाएं। 4 गुना 5 बटा 2, 5 गुना 6 बटा 2। आपने कहा सर जी हाँ, एक में 4 मान लिया, एक में मैंने 5 मान लिया। आई बात समझ में? 2 दूनी 4, 4 कट गया, 25 गुना 6 कितने होते हैं? 150। इस आकृति में आयत कितने आ गए? 150। इस आयत आकृति में आयत कितने आ गए? 150। कई बार आप जब YouTube पर देखते हैं, YouTube पे मास्टर माहौल बनाता है, कहता कोई भी सवाल करें 10 सेकंड में, तो वो तुम्हें कहता है बेटा ऐसा सवाल आए ना तो एक काम करना, इनको जोड़ना, 1 2 3 4 5, इनका जोड़ हो गया 15, 1 2 3 4, इनका जोड़ हो गया 10, 15 और 10 का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 150 बन जाएगा। बच्चा कह रहा है अरे वाह गुरुजी, ये तो भोकाल टाइट कर दिया, ये तो मजा ला दिया बात का। लेकिन उसको पूछे गुरुजी आपने जोड़ा का है, तो कह रहा है ये नहीं पता, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो कि जोड़ते हैं जोड़ते हैं जोड़ते हैं, रट लो, याद कर लो। लेकिन बेटा ये जोड़ने का तरीका यहीं से तो आया था, जोड़ने का तरीका यहीं से तो आया था। अरे मैं 1 से लेकर n तक के जब नंबर जोड़ता हूं, 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ता हूं, तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है क्या? n इंटू n प्लस 1/2 होता है क्या? देखो जब मैंने 1 से लेकर 5 तक के जोड़े, 1 से लेकर 5 तक के जोड़े, फिर 1 से लेकर 4 तक के जोड़े, तो 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना, 2 बार ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना, तो आपने समझ लिया कि इस तरीके के पीछे लॉजिक क्या है। ये क्यूब वाले फॉर्मूले से ड्राइव करके बात बनाई गई थी, इससे बेटा हमने इन चीजों को बना लिया। जैसे मान लो ये सवाल था, तो चिंता थोड़ी है, 1 2 3 4 10 हो गया, 1 2 3 4 10 हो गया, 10 का 10 से गुना करोगे 100 हो गया। तो ऐसे ये फॉर्मूला बच्चों बनाया जाता है, ऐसे इस फॉर्मूले की बात आती है। अभी एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर एक साइड में, गौरव तो पिछली क्लास में भी ब्लॉक होने वाला था और इस क्लास में भी होगा, पिछली क्लास में भी तू बेटा इसी प्रकार के लक्षण दिखा रहा था, और आज भी मेरे को तो वैसा ही काम लग रहा है तेरा, पढ़ने का मिजाज नहीं है। एड्डा खत लिख के पास जनाबे मेरी उम्र बीत जे पढ़ दी दी। आकृति बेटा एक सीधी सी बात आप मेरी समझ लेना, इस साल का सीजीएल टारगेट मत करो, आप अगले साल का कर लेना बेटा, अगले साल का कर लेना। आप कहते हैं मुझे दिसंबर में पेपर देना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, मैंने मैथ को अब तक स्टार्ट नहीं किया, इंग्लिश मैंने ओपन नहीं करी है, आज तक मैं जीएस पढ़ रहा हूं, तो क्या बताओ मैं कैसे परफॉर्म करूंगा? तो बेटा आप नहीं कर पाओगे, कड़वा सच्चे है, आप एडमिट कर लो इस बात को, जितना जल्दी एडमिट कर लोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस साल का सपना छोड़कर अगले साल की बात करना। तुमने इतना बड़ा मैसेज टाइप कर दिया था तो मुझे बस बोलना पड़ा। एक पंजाबी में बहुत पुराना गाना था कि एड्डा खत लिख के पास जना मेरी उम्र बीत जे पढ़ दी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा, 1 2 3 4। अब मदीना जी को इस बात में चिंता है कि इतना जल्दी कैसे पढ़ लिए। इधर जो हार्ड डिस्क है ना, मदीना हार्ड डिस्क है, वो टीबी में नहीं है, उसके ऊपर चलती है, मेमोरी कार्ड नहीं लगाया 512 MB का, या हार्ड डिस्क टीडी के पार चलती है। आप मुझे बताओ बेटा, अगर कभी वर्ग ज्ञात करने हो, अगर कभी स्क्वायर ज्ञात करने हो, तो तरीका होगा 9 गुणा 4 36, 8 का 3 से गुणा करेंगे 24, 7 का 2 से गुणा करेंगे 14, 6 का 1 से गुणा करेंगे 6। जैसे ही 1 मिल गया गाड़ी रोक दो, जैसे ही आपको 1 मिल गया गाड़ी रोक दो, अब गाड़ी नहीं चलेगी। 36 और 24 60, 60 और 20 80, 80 स्क्वायर है बेटा। क्या बताओ हमें कैसे इस पे समय लगा ही नहीं। आपने कहा गुरुजी अगर इस आकृति में रेक्टेंगल ज्ञात करना पड़ जाए तो, अगर इस आकृति में वर्ग आयत ज्ञात करना पड़ जाए तो आयत के लिए कुछ करना नहीं है, तुम 1 से लेकर 9 तक का जोड़ जानते हो, 1 से लेकर 9 तक का जोड़ जानते हो। अब एक एक करने की बजाय डायरेक्ट ऐसा लिख लो ना, 4 तक का जोड़ जानते ही हो, 4 गुणा 5 बटा 2 लिख लो, क्या दिक्कत आ रही। इनका जोड़ बन गया 45, इनका बन गया 10, उत्तर आ गया 450। इस आकृति में 450 आयत होंगे। रेक्टेंगल काउंट करना समझ में आया? प्यारे बच्चों, मैंने आपको वर्ग और आयत के बारे में कंप्लीट कंसेप्ट बताने की कोशिश करी है, एक शानदार लेवल का एग्जांपल लेकर बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। क्या बताइए आपको समझ में आया? क्या मजा आया तुम्हें? चलिए 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे दोस्तों। 5 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अभी और कहानी करेंगे और बातें पढ़ेंगे और काम करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स।
हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। बिना पेन उठाए पलक झपकते ही होने वाला क्वेश्चन है। आपने कहा सर 1 2 3, 1 2 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, 2 का 2 से 4, 1 14। आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा ऐसा। कितना आसान है ये, तो मैंने एग्जैक्ट तुम्हें सवाल क्लास में करवाई था कुछ पल पहले, कुछ दूर पहले। ये सेम सवाल आपने क्लास में किया था। 30 आंसर बनेगा। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। ठीक, एक बड़ी और आवश्यक जानकारी को समझ लेना। वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा लास्ट में, अगर किसी बात में डाउट आता है तो। बेटा मैंने एक सिंपल सी तुम्हें आकृति बताई थी बेटा, सिंपल सी। क्या बताओ, इस वाली आकृति में अगर मैं आपको रेक्टेंगल पूछूं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इस आकृति में 9 होने चाहिए क्या? 9। अरे 5 तो इसमें स्क्वायर थे, 5 तो इसमें वर्ग थे। रेक्टेंगल तो इसमें 9 होंगे ना। 9 9 कहां कहां होते हैं मैंने काउंट करके बताया था। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको काउंट करके बताया था, आप तरीके से भी जानते हैं इसमें 9 होते हैं। सारी क्लास का उत्तर 9 आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों मैं ये चाहता हूं एक पार्ट में ना हल्की सी एक इस प्रकार की लाइन लगा दो। ये जो व्हाइट कलर में मैंने लाइन लगाई है दोस्तों, व्हाइट कलर में लाइन लगाई है ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए ये 3 नए रेक्टेंगल बना देगी। 3, एक रेक्टेंगल देखो ये ऊपर बन गया छोटा सा, एक रेक्टेंगल नीचे भी बन गया छोटा सा, और तीसरा रेक्टेंगल बताओ ये बन गया क्या? बड़े वाला ऐसा। तीसरा रेक्टेंगल यहां से एक नया बन गया। यानी कि आप इस बात को समझो कि एक पार्ट में ऐसी एक लाइन बनाओगे ना, ये 3 नए रेक्टेंगल बनाएगी। अरे ये बताओ, ये लाइन जो बनाई है मैंने, इसने भी 3 रेक्टेंगल और बनाए होंगे क्या? ऐसे में अगर एक सवाल तुम्हें और बता दूं, या ऐसे में तुम्हें एक सवाल बता दूं, और ये बच्चों एसएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया, पिछले साल का पूछा हुआ एक सवाल बन गया, तो आप तुरंत इमीडिएटली इस सवाल में 21 रेक्टेंगल काउंट कर सकते हैं क्या? और जिनको ये फॉर्मेट नहीं आता बेटा, वो 5 मिनट लगे रहे माथा पच्ची करने, इसमें तो रेक्टेंगल काउंट नहीं होंगे अगले से। अगला भाई साहब मैं कह रहा हूं माथा ही मार लेगा, उसको 21 दिखेंगे नहीं। और जितने बच्चों को ये 9 पता है, 9 के बाद में एक पार्ट में 3-3 पता है, वो बहुत अच्छे प्रकार से इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। आसान चीज है। चलिए अपन एक सवाल की चर्चा और कर लेते हैं। ये अपने एक सवाल की बात और कर लेते हैं। आप ना बेटा पढ़ते रहिएगा लगातार। मैथ की क्लास के बारे में आप चिंता मत कीजिए। अब वो प्लेटफॉर्म पे बेटा जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनका लाभ उठाइए, लेकिन ऐसे मतलब चिंता कर लिए, रो लिए, परेशान हो लिए मत करना, कोई बात नहीं। मैथ्स का बैच अपना नहीं आएगा बेटा, हमारे रीजनिंग के बैच ही चल रहे हैं। रीजनिंग के बैच ही आएंगे, वही चल रहे हैं बेटा। रीजनिंग के बैच ही अपन लाइव करेंगे, अब आगे से मैथ के बैच नहीं आएंगे। जरा बताइए, एक बार ये कहानी आपको दिख रही है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और इस आकृति में भी आपसे आयत ही पूछता है बेटा, इसमें भी आपसे आयत पूछता है। सर ये आयत तो कैसे ज्ञात करें, ये आयत तो कैसे ज्ञात करें दोस्तों, इसको समझोगे आप। तो अब ये कहना दोस्तों कि अगर हमारे पास ये आकृति केवल इतनी सी होती, अरे ये तरीका तो आपने क्लास में किया है ना, अगर ये आकृति होती तो आप कहना गुरुजी 1 2 3 4 5 15 और 3 45 है, इसमें 45 है, इसमें 45 आयत है क्या? इसमें इस पार्ट को मिलाओगे, इस पार्ट को मिलाओगे, इस पार्ट को मिलाओगे, इस पार्ट को मिलाओगे, तो प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक भाग में 3-3 आयत बनेंगे, 15 नए हो गए। प्रत्येक भाग में 3-3 आयत बनेंगे, 15 नए बन गए। आपने कहा सर ये 60 हो गए। प्रत्येक पार्ट में 3-3 नए बनेंगे, कितने हो गए? 60 हो गए। अब देखो इतना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा क्वेश्चन था, फिर भी आपको पलों में काउंट हो गया, सेकंडों में काउंट कर लिया। आपको इसे काउंट करने के लिए अलग से कोई फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं पड़ी। 45 का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, 45 का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, और उसके बाद 15 थे, 15 हमने काउंट कर लिए। 45 कैसे हुआ? शाम बेटा क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ना एक बार। जब मैं तुम्हें रेक्टेंगल काउंट करना बता रहा था, जब मैं रेक्टेंगल तुम्हें काउंट करना बता रहा था, तब तुम्हें नींद आ रही थी, तब तुम सो रहे थे।
जरा बताइए इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। 21। अभी अभी मैंने काउंट करके बताया, तो अभी अभी बताया मैंने आपको 21 कैसे बनते हैं। इनके बारे में पैनिक होने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जरा एक बार बताइए, ये भी मैंने आपको काउंट करके बताया था। 60 आयत बनने चाहिए, देयर विल बी 60 रेक्टेंगल। दोस्तों एक बार के लिए ना, एक बार के लिए मैं चाहूंगा कि तुम इन क्रॉस लाइंस को छोड़ दीजिए, क्रॉस लाइंस को छोड़ दीजिएगा और इस आकृति पे जरा संघर्ष करने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपके सामने एक आकृति बना दी, ये वाली। एक बार के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैं जितना पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं, केवल उतने ही पार्ट को देखें बेटा। जितना पार्ट मैंने ये हाईलाइट किया है बेटा, आप केवल इतने से पार्ट को ही देखें, इतने से पार्ट पे नजर मारें। क्या तुम्हें 4 दूनी 8 और 3 11, इसमें 11 स्क्वायर दिख रहे हैं क्या? 11। अरे ये आकृति ऐसी तो है ना। अब कई बोलेंगे 11 कहाँ है, मुझे तो दिखते नहीं है। दिखते नहीं है तो बेटा इलाज करवाओ अपना बढ़िया से एक बार। तो ये माथे में तुम्हारे बात छपनी चाहिए, तुम्हें सवाल दिखते ही सवाल का आइडिया मन में तुरंत आ जाना चाहिए। 1 2 1 2 3 4, 4 का गुणा 2 से करूंगा 8 बनेगा, 3 का गुणा 1 से करूंगा 3 बनेगा, 8 और 3 कितने हो गए? ये मैंने केवल इंटरनल वाले पार्ट में देखे हैं, ये मैंने केवल इंटरनल वाले पार्ट में देखे हैं। प्यारे बच्चों आप मुझे एक छोटी सी बात और बताना, आप मुझे एक छोटी सी बात और बताना, और मुझे ये उम्मीद है कि आप मुझे बताओगे भी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। ये जो बड़ी आकृति आपको दिखती है, ये वाली, ये वाली, ये जो बड़ी आकृति बेटा आपको नजर आती है, इस प्रकार आकृति आपको दिखती है, क्या इसमें 5 स्क्वायर होते हैं क्या? 5। शायद इस 5 को ज्ञात करने में आपको 1 सेकंड का टाइम लगा, और आपने क्या दिया था? 11 और 5 16 होंगे पक्का, गारंटी के साथ में। 16 के एक्स्ट्रा कोई स्क्वायर नहीं हो सकता, 16 के अलावा कोई वर्ग नहीं हो सकता। बस, काफी आसान है ये। बाबा भैया एक बार तुम क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ लेना। एक काम करो, आज आप क्लास को इतना ही पढ़ो बेटा, आज आप क्लास पढ़ो। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है ना, अभी तक जितना आपको समझाया मैंने बेटा, उन बातों को एक बार रिपीट करके आना। आज हमने आपको वर्ग और आयत के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में कुछ बताया दोस्तों। टुमारो, कल के सेशन का नाम है डाउट क्लियरिंग सेशन। तो बेटा कल डाउट नहीं होंगे, कल हम ट्रायंगल को पढ़ेंगे, कल हम ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप कल की क्लास को बेटा मैंडेटरी रूप से ज्वाइन करना, कल हम ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ट्रायंगल अपना इसी प्रकार का कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। नहीं बेटा कल मॉर्निंग में कोई भी क्लास नहीं है, कल केवल और केवल शाम को एक क्लास होगी 8:30 बजे, बाकी कल दिन भर में कोई भी क्लास नहीं है। कोई प्लस, कोई यूट्यूब, कोई स्पेशल, किसी प्रकार का कोई सेशन कल नहीं होगा, ठीक है जी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।